प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की आप सभी का स्वागत है। आज शाम की प्रार्थना में मेरा विश्वास है कि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करेगा और आपको विश्वास में आगे बढ़ाएगा। मेरे प्रियो, यदि आप अपने जीवन में उस संघर्ष से बाहर आना चाहते हैं, आपके जीवन में बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं, तो परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करता है। भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 78 का 42-43 पद। उन्होंने न तो उसका भुजबल स्मरण किया, न वह दिन जब उसने उनके द्रोही के वश से छुड़ाया था, कि उसने क्योंकर अपने चिन्ह मिस्र में और अपने चमत्कार सोवन के मैदान में किए थे। यानी कि इजरायलियों ने परमेश्वर के उन अद्भुत आश्चर्य कामों को याद नहीं किया। यदि आप चाहते हैं अपने जीवन के संघर्ष और चुनौतियों से बाहर निकलना, तो आपको प्रभु की आज्ञाओं पर चलकर विश्वास में बने रहना होगा। विश्वास में मजबूती के साथ बने रहना होगा, अड़े और खड़े रहना होगा। विश्वास में मजबूती के साथ बने रहने के लिए परमेश्वर के उन अद्भुत आश्चर्य कामों को याद करते रहना है, जो परमेश्वर ने हमारे और आपके जीवन में किए। जब आप उन बातों को जान लेंगे, जब परमेश्वर ने आपके जीवन में बड़े बड़े कामों को किए, आपको संकट और समस्या बीमारियों से छुटकारा दिया, आज़ाद कराया, आपको चुनौतियों से बाहर निकाला था, जब आप इन बातों को याद करते हैं, तो आपके अंदर एक विश्वास उत्पन्न होता है, जिसके द्वारा आप आने वाली चुनौतियों का सामना आसानी से कर सकते हैं। आसानी से आप उन चुनौतियों से बाहर आ जाएंगे। बाइबल बताती है, इजरायलियों ने परमेश्वर के द्वारा किए गए अद्भुत आश्चर्य कामों को याद नहीं रखा, कि मिस्र देश से परमेश्वर ने उन्हें कैसे छुड़ाया, किस प्रकार प्रभु ने उनके लिए लाल समुंदर के 2 भाग कर दिए थे और रास्ता बनाया, जिससे चलकर इजरायली कनान देश पहुंचे। इजरायलियों ने नहीं याद रखा, इसीलिए वे लोग परीक्षा में पड़ते रहे। यदि इजरायली परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्मों को याद रखते, परमेश्वर की महिमा करते, तो परमेश्वर उन्हें आसानी से कनान देश तक पहुंचा देते। उन्हें समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता, उन्हें समुद्र के रास्ते से नहीं आना पड़ता कनान देश। लेकिन उन्होंने परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्मों को नहीं याद किया, इसीलिए वे लोग परीक्षा में पड़ते रहे। आपको मेरे भाई और बहनों उन बातों को याद रखना है जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किए। उन गवाहियों को याद रखें जो परमेश्वर ने लोगों के जीवन में किए, कि परमेश्वर एक दिन मेरे जीवन में भी अद्भुत आश्चर्य कामों को करेंगे। आप सभी गवाहियों पर भरोसा रखें, परमेश्वर का धन्यवाद करें, विश्वास करें। जिस प्रकार आपका विश्वास होगा, उसी प्रकार प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। प्रभु आपको आशीषित करेंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी भाई बहनों को आशीषित करे। आइए एक मन होकर आज शाम की प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं करुणा के सागर, दया के सागर, हमारे प्रभु, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता, हम सभी के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कामों को करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज शाम के लिए धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, आपने सुंदर सी शाम दिखाई है, जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति, आराधना, प्रशंसा, महिमा करते हैं। मेरे खुदावंद, जितने भाई बहन शाम की प्रार्थना के सहभागी बने हैं, सभी को आशीषित करें, उनके बच्चों को, परिवार को आशीषित करें, घर घराने को आशीषित करें, भंडारों को भरें, सभी को आशीषित करें, उनके जीवन में कार्य करें, सहायता और मदद करें, हर प्रकार के कार्य को सफलता में परिवर्तित कर दे पिता परमेश्वर। पिता, हम घटे और आप बढ़े, आप हमें कभी नहीं छोड़ने वाले, कभी नहीं त्यागने वाले परमेश्वर हैं। पिता धन्यवाद, हमें नया रास्ता दिखाते हुए, दुखों से छुटकारा देते हुए, समस्याओं से आज़ाद करते हुए पिता परमेश्वर। पिता, आप हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सभी की सहायता और मदद करें। हालेलुया। जो भाई बहन निराशा में हैं, आप उनके जीवन में उपाय और सहायता करें, मदद करें पिता परमेश्वर। दिन भर की गलतियों के लिए क्षमा मांगते हैं पिता परमेश्वर, सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। सभी गलतियों को, सभी प्रकार की हरकतों को पिता परमेश्वर आपके सामने रखते हैं मेरे प्रभु। हालेलुया।
उन सब गलतियों के लिए पिता परमेश्वर, उन सब हरकतों के लिए क्षमा चाहते हैं, माफ़ी मांगते हैं पिता परमेश्वर, जो हमसे दिन भर में हुई है मेरे प्रभु। क्षमा कीजिए मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि आप क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं। आज के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर कि आपके उपकारों को, आश्चर्य कर्मों को भूलना नहीं है जो आपने हमारे जीवन में किए। उन गवाहियों को याद रखते हुए अपने जीवन में आगे बढ़े। हालेलुया। गवाहियों से उत्साहित होकर, आनंदित होकर, विश्वास में आगे बढ़े मेरे पिता परमेश्वर। सभी भाई बहनों को आशीषित करें। जैसे इजरायलियों के लिए बड़े बड़े कामों को किया, उनको मिस्र देश से छुटकारा दिया, उनके लिए लाल समुद्र के 2 भाग कर दिए पिता परमेश्वर, उसी प्रकार हम सभी के जीवन में कार्य करें पिता परमेश्वर। हम विश्वास में बढ़ने पाए पिता परमेश्वर, गवाहियों से उत्साहित हो सके, ऐसी सामर्थ्य प्रदान करें जैसे आपने चेलों के लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म किया। जब याजकों ने उन्हें पकड़ लिया, उन्हें बंदी बना लिया, लेकिन वे डरे नहीं। उन्होंने प्रार्थना किया कि हे प्रभु, इनकी धमकियों को तू संभाल, हम तेरा प्रचार कर सके, हमें आशीषित कर पिता परमेश्वर। ऐसी सामर्थ्य हमें दीजिए मेरे प्रभु कि हम आपके लिए काम कर सके, आपके राज्य के लिए काम कर सके, आपके उन अद्भुत आश्चर्य कर्मों को याद रख सके, उससे सामर्थ्य प्रदान कर सके पिता परमेश्वर। उससे सामर्थ्य हमारे अंदर आए पिता परमेश्वर, उन बातों को स्मरण करने वाले बन सके पिता परमेश्वर। ऐसी सामर्थ्य प्रदान कीजिए, आशीषित करे पिता परमेश्वर। माता पिता बच्चों को आशीषित करें मेरे पिता परमेश्वर। जहाँ काम करने जाते हैं पिता परमेश्वर, उनकी सहायता और मदद करें। हर प्रकार की बुरी घटना को उनके जीवन से छुटकारा दे पिता परमेश्वर। उन घटनाओं से, समस्याओं से, चुनौतियों से छुटकारा दे मेरे प्रभु। पति पत्नी में मनमुटाव है मेरे पिता परमेश्वर, लड़ाई झगड़ा चल रहा है दोनों के बीच में, लेकिन उनको उन लड़ाई झगड़ों से छुटकारा देकर, उन्हें प्रेम में परिवर्तित कर दीजिए। उनके नकारात्मक विचारों को दूर कीजिए और उनके नकारात्मक विचार सकारात्मक विचारों में परिवर्तित हो जाए मेरे प्रभु, और आपसी मेल मिलाप में सभी लोग मिलकर रहे मेरे पिता परमेश्वर। उनके परिवार को आशीषित करे, बच्चों को आशीषित करे, भाई बहनों, माता पिता को आशीषित करे मेरे पिता परमेश्वर। सभी का परिवार ब्लेस हो जाए मेरे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में। मेरे पिता परमेश्वर, आप जगत के परमेश्वर हैं मेरे प्रभु। आपके सामने पहाड़ भी पिघल जाता है मेरे पिता परमेश्वर। पहाड़ जो कभी हिलता नहीं है, युगों युगों तक स्थिर रहता है मेरे परमेश्वर पिता, आपके सामने वो पहाड़ भी मोम की तरह पिघल जाता है। उसी प्रकार से मेरे प्रभु, इनके जीवन की हर एक समस्या, परेशानी, मुसीबतें, संकट, बीमारियां, हर प्रकार की दिक्कतें मेरे प्रभु इनके जीवन से मोम की तरह पिघल जाए, निकल जाए इनके जीवन से प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर इस सुंदर सी शाम के लिए, इस सुंदर सी प्रार्थना के लिए मेरे प्रभु, कि हम सभी एक संगति में होकर आपके नाम की महिमा कर सक रहे हैं। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आपकी होली प्रेजेंस के लिए। अपने हाथों को उठाकर हम सभी आपका धन्यवाद करते हैं पिता। अपने मन की बातों को प्रार्थना के माध्यम से आपसे कहते हैं मेरे प्रभु, दया करे पिता परमेश्वर, क्योंकि आप दया करने वाले परमेश्वर हैं, करुणा के सागर हैं, छुटकारा देने वाले परमेश्वर हैं। आपके जैसा कोई नहीं है जो हमारे मन की बातों को जान पाए। हम क्या चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर, ये केवल आप ही जानते हैं। हालेलुया। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर इस सुंदर सी संगति के लिए, आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। थैंक यू जीसस पिता परमेश्वर। आज रात को आपके हाथों में सौंपते हैं। सभी भाई बहन बिस्तर पर सोएं तो इन्हें मीठी सुरक्षित नींद प्रदान करें, आशीषित करें, पूरे सपनों से छुटकारा दे, दुष्ट की योजनाओं से आज़ाद करें मेरे पिता परमेश्वर। सुबह का दिन आपके साथ में देखने पाए पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा, स्तुति, आराधना कर सके। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने आशीषित किया, सभी भाई बहनों को ब्लेस किया। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रभु की सेवकाई को आगे बढ़ाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक भाई बहन इस वचन को सुन सके, परमेश्वर के वचन को सुन सके, आशीषित हो सके, उनका परिवार आशीषित हो सके। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।